लालू यादव जी आरक्षण की बात हमेशा किए और जब आरक्षण देने का बात आया, आरक्षण देते हुए अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, तो अपने बेटा को रिजर्वेशन देकर डिप्टी सीएम बनाने का काम किया, फिर अपनी बेटी को राज्यसभा भेजने का काम किया। अब तो सुन रहे हैं कि अपनी दूसरी बेटी को भी आरक्षण देते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ाने का काम लालू जी सोच रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो समाजवाद के नाम पर जातिवाद का विष फैलाकर परिवारवाद की राजनीति करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव को लेकर पर पार्टी तैयार की जा रही है, मैदान तैयार किया जा रहा है, अखाड़े का पहलवान भी खोजा जा रहा है और सभी पार्टी जी तोड़ मेहनत करने में लगी है और सभी पार्टी की तरफ से जीत का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच भाजपा के नेता ऋतुराज सिन्हा ने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरक्षण को लेकर जबरदस्त तरीके से लालू परिवार पर निशाना साधते हुए उन्होंने साफ साफ कहा है कि लालू परिवार में सिर्फ लालू यादव अपने पत्नी, बेटा और बेटी को आरक्षण देते हैं। अब लालू यादव अपने एक और बेटी को सांसद बनाना चाहते हैं और इसीलिए आरक्षण का बात जप रहे हैं। जरा सुन लीजिए ऋतुराज सिन्हा किस तरीके से लालू परिवार पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये लोग जो अपने आप को समाजवादी बताते हैं, जेपी का, लोहिया का, कर्पूरी जी का नाम लेते हैं, सही मायने में देखिए तो इन लोगों ने समाजवाद के नाम पर जातिवाद का विष फैलाकर जातिवाद की राजनीति की है और सही मायने में अपने जाति का भी कोई कल्याण नहीं किया। ये ऐसे लोग हैं जो समाजवाद के नाम पर जातिवाद का विष फैलाकर परिवारवाद की राजनीति करते हैं, सिर्फ अपने परिवार के कल्याण का बात सोचते हैं। और यही सच्चाई है बिहार की राजनीति की पिछले 33 साल में। सम्राट चौधरी जी बहुत अच्छा बताते हैं और मैं उनको कोट कर रहा हूं कि लालू यादव जी आरक्षण की बात हमेशा किए और जब आरक्षण देने का बात आया तो लालू जी ने सिर्फ आरक्षण अपने परिवार को दिया। सबसे पहले आरक्षण देते हुए अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। क्या उस समय यादव समाज से या अन्य समाज से और योग्य लोग नहीं थे जो लालू जी के पीठ पे मुख्यमंत्री हो सकते थे? अनेकों थे, लेकिन लालू जी ने राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। समय आगे बढ़ा तो अपने बेटा को रिजर्वेशन देकर डिप्टी सीएम बनाने का काम किया, फिर अपने दूसरा बेटा को मंत्री बनाने का काम किया, फिर अपनी बेटी को राज्यसभा भेजने का काम किया और अब तो सुन रहे हैं कि अपनी दूसरी बेटी को भी आरक्षण देते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ाने का काम लालू जी सोच रहे हैं। क्या ये बिहार के युवा को मंजूर है? आप बोलिए, क्या ये मंजूर होना चाहिए? हमको क्या मंजूर होना चाहिए? तो अभी आपने भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा को सुना है, किस तरीके से वो बोल रहे थे। उनका साफ साफ कहना था कि ये लोग जिस तरीके से आरक्षण की बात करके अगड़ा पिछड़ा की बात करने लगते हैं, समाज में फूट डालने की बात करते हैं, आखिर किस तरीके से ये लोग समाजवाद की बात करते हैं, जबकि समाजवाद में फ़ायदा किनको पहुंचा रहे हैं? अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, और अब तो एक नई बेटी को भी अब इस सांसद बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। तो आखिर किस बात की आरक्षण करते हैं? उनके दूसरे नेताओं को क्या फ़ायदा मिला है? आपने खुद सुना है किस तरीके से उन्होंने लालू परिवार के बारे में बोला है। आप अपनी राय क्या रखते हैं लालू यादव के आरक्षण के बयान को लेकर? समाजवाद के बारे में जो लालू यादव लगातार बोलते हैं, उस पर आप अपनी टिप्पणी ज़रूर हमें कमेंट के रूप में पहुंचाइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।